हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे स्टूडेंट्स। मैं विनोद कुमार यादव श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनाराता वाराणसी से भौतिक विज्ञान के पद पर सहायक अध्यापक। इस कोरोना महामारी जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, प्रकाश के प्रकार, परावर्तन और अपवर्तन, उसी तरह से अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। यानी जो हमारे आँख की जो पलकें होती हैं वह फोटोग्राफिक कैमरे के शटर यानी प्लेट की भांति कार्य करती हैं। जो हमारे आँख की पलकें होती हैं वो फोटोग्राफिक कैमरे के प्लेट की भांति कार्य करती हैं और हमारे आँख में जो प्रतिबिंब बनता है, हम किसी वस्तु को सीधे देखते हैं और वास्तविक देखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी प्रतिबिंब हमारे आँख में बनता है या जो हमारे मस्तिष्क में आता है वह उल्टा और वास्तविक होता है। हमारा मस्तिष्क उसको सीधा देखता है, यानी मजबूर करता है हमको कि वस्तु हमको सीधा दिखलाई पड़ रही है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जो हमारे नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा और वास्तविक और वस्तु से छोटा होता है। ठीक, ये हमारा मानव नेत्र सामने लगा हुआ है। जो इसका सबसे ऊपरी परत है इसको कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। यह अपारदर्शी, श्वेत और कठोर होता है। जो हमारे नेत्र के जो ऊपर का भाग होता है वह अपारदर्शी, श्वेत और दृढ़ होता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि यह हमारे आँख के भीतरी भागों की सुरक्षा प्रदान करता है। दृढ़ पटल का मुख्य कार्य क्या है? हमारे आँख के भीतरी भागों की सुरक्षा प्रदान करना। ओके, आगे बढ़ें। अगला जो है वह है रक्तक पटल, जिसको एक नाम और दिया गया है, वह नाम है कोराइड झिल्ली। रक्तक पटल क्या होता है? यह काले रंग का होता है। दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग का होता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि प्रकाश के आने वाले संपूर्ण किरण को यह अवशोषित कर लेता है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि प्रकाश के आने वाले संपूर्ण किरण को यह अवशोषित कर लेता है। किसी प्रकाश के किसी भी भाग को यह परावर्तित नहीं करता है। इसका मेन कार्य यही है। ठीक, अगला है जस्ट इसी के सामने देखिए यहाँ पे, जिसका नाम है कार्निया। कार्निया होता क्या है? कार्निया श्वेत और पारदर्शी होता है। इसी भाग से प्रकाश हमारे नेत्र के लिए क्या होता है? प्रवेश करता है। यानी कार्निया से ही होकर प्रकाश क्या होता है? हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। इस कार्निया के ठीक बगल में होता है तारा। तारा कहता है, तारा जो होता है ये आइरिस है। इसका नाम क्या है? आइरिस है। तो तारा क्या है? तारा जो होता है एक छोटा सा छिद्र होता है। जो कार्निया से प्रकाश आता है वह तारा के छोटे से छिद्र से होकर हमारे आँख तक पहुँचता है। और इस आइरिस क्या करता है कि अंधकार में हमारे आँख की पलकें पूरा खुली रहती हैं, लेकिन प्रकाश में क्या होती है? वहीं बंद हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उतनी ही प्रकाश क्या होती है? जो हमारी आइरिस होती है वह पलकों के द्वारा, ये पलक है। ठीक, ऊपरी पलक है और इसका नाम है निचली पलक। इन पलकों के हिसाब से प्रवेश करती है और हमको उतने ही प्रकाश, यदि प्रकाश होगा तो हमको कम प्रकाश की आवश्यकता होगी, अंधकार होगा तो हमको जितने प्रकाश हो सकता है हम उतना प्रकाश के अंधकार से लेते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए। ठीक, इसके बाद आता है जो तीसरा वाला पार्ट है, इसका नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। इसका कार्य क्या है? इसको कहते हैं हम
दृष्टि पटल, यानी जो हमारे नेत्र का प्रतिबिंब बनता है, जो हमारे प्रकाश आता है जो नेत्र में, जो इसका प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर ही बनता है, स्पष्ट और उल्टा। ठीक, क्या बनता है? स्पष्ट और उल्टा। इसके बाद आता है पीत बिंदु। क्या होता है? पीत बिंदु। रेटिना के जस्ट ठीक नीचे क्या होता है? पीत बिंदु। नेत्र लेंस से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के पहले जिस बिंदु पर कटती है उसे कहते हैं पीत बिंदु। मुख्य लेंस से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले जिस बिंदु पर कटती हैं उसे कहते हैं पीत बिंदु। ओके, इसकी सुग्रहता रेटिना के लिए क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और ये हमारा क्या है? लेंस है, जो क्या होता है? द्वि उत्तल लेंस। ये क्या हमारा है? द्वि उत्तल लेंस। हमारे नेत्र का जो लेंस होता है वह दो उत्तल लेंसों को मिलाकर बना होता है, जिसे कहते हैं द्वि उत्तल लेंस। और इसके बीच में जो भाग बचा है, ये वाला जो खाली वाला भाग है, इसे हम कहते हैं कचाप द्रव, और इसका अपवर्तनांक होता है 1.336। हो गया। अगला है, इसका जो नाम है वह है अंध बिंदु। क्या नाम है? अंध बिंदु। इसके क्या होता है कि इससे प्रकाश का कोई भी भाग इस पार नहीं जा सकता है। ठीक, और ये जो किरण आरेख है इसको हम कहते हैं दृष्टि तंत्रिका। क्या नाम है इसका? दृष्टि तंत्रिका। इसका क्या कार्य है कि जो भी प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनता है, कहाँ बनता है? जो भी प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनता है वो सीधे क्या होता है? दृष्टि तंत्रिका से होते हुए, किससे होते हुए? दृष्टि तंत्रिका से होते हुए कहाँ पहुंचता है? हमारे मस्तिष्क में, जिसके द्वारा हम वस्तु को सीधा और स्पष्ट देखते हैं। लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसा है? उल्टा और वास्तविक, लेकिन देखते कैसे हैं? सीधा और स्पष्ट। क्या होता है? हमारे मस्तिष्क द्वारा ऐसा होता है। ये हमारा चित्र है, नेत्र का चित्र है। इसमें क्या होता है? पहला दृढ़ पटल, जो श्वेत, अपारदर्शी और कठोर, जो हमारे नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। दूसरा क्या है? रक्तक पटल, जो काले रंग होता है, जो प्रकाश के संपूर्ण भाग का अवशोषण कर, तो काला रंग होता है शोषण करने के लिए, और किसी भी प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है। दूसरा क्या है? रेटिना या दृढ़ पटल, दृष्टि पटल, यानी जिसपे हमारे नेत्र क्या होता है? प्रकाश का प्रतिबिंब या वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्या है? पीत बिंदु। पीत बिंदु का कार्य क्या है? यानी लेंस से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना से पहले जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम कहते हैं पीत बिंदु। ओके। अंध बिंदु क्या है? प्रकाश का कोई भाग इस पर न जा सके। कचाप द्रव, यानी हमारे नेत्र के जो बीच का जो खाली भाग है उसमें एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, जिसे जली द्रव या कचाप द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक होता है 1.336। कितना अपवर्तनांक होता है? 1.336। ओके। आगे है कार्निया। कार्निया का क्या कार्य है? कार्निया जो होता है श्वेत और पारदर्शी होता है, इसी से प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। कार्निया क्या मुख्य कार्य है? ना प्रकाश को, वस्तु के प्रकाश को हमारे नेत्र में प्रवेश कराना। तारा का क्या कार्य है? तारा आयरिस के बीच में एक छोटा सा काले रंग का छिद्र होता है, जिससे होकर प्रकाश, जिसमें से होकर प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचता है। ठीक। आयरिस का कार्य क्या है? अंधकार कहता है हमारे आंख को जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, आयरिस उसी लिए कार्य करता है। और इसमें एक और होता है जिसका नाम है सिलेरी, जिसके द्वारा यह फैलती है और सिकुड़ती। यानी अधिक प्रकाश होगा तो सिकुड़ जाएगी, जिससे हमारी पलकें बंद होती हैं। कम प्रकाश होगा तो फैलती है, जिससे हमारी पलकें क्या होती हैं? खुलती हैं। आयरिस का यही कार्य होता है। ठीक। ये हमारा नेत्र। नेत्र हमारा क्या है कि मानव नेत्र की पलकें जो होती हैं फोटोग्राफिक कैमरे के प्लेट की भांति कार्य करती हैं। मानव नेत्र की पलकें एक फोटोग्राफिक कैमरे के प्लेट की भांति कार्य करती हैं, जिसके द्वारा वस्तु का प्रकाश कार्निया से होते हुए तारा से गुजरते हुए हमारे द्विउत्तल लेंस तक पहुंचता है, जिसका प्रतिबिंब उल्टा और स्पष्ट रेटिना पर बनता है, जो हमारे मस्तिष्क को संकेत करता है कि वस्तु का चित्र बन गया है, जो हमको सीधा और स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। ठीक।